और ये आपका होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 आपको डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें पार्ट जो 1 है उसमें आपको डिस्कस किया गया था कि जो घड़ी है ओरिजिनल आपको दिया गया है और उसमें कुछ बजा हुआ है, और प्लेन मिरर समतल दर्पण जो होता है या दर्पण से उसके प्रतिबिंब में समय कितना होगा, है ना, दर्पण से प्रतिबिंब में समय कितना होगा वो आपको डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए। एक घड़ी में कहा, आपसे ये कहा गया कि 11:20 हुआ है, तो उसके जल प्रतिबिंब, है ना, उसके जल प्रतिबिंब में समय आपको बताना है कि उसके जल से जो प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पर आप बगल में क्या रखें, यहाँ पर यहाँ पर जल रखा गया है नीचे, तो जल में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना बजेगा ये आपको बताना है। पहला कंडीशन ये है। सेकंड क्वेश्चन इसी को और क्या कह सकता है जो समझिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जल प्रतिबिंब न देके यहाँ दर्पण में ही प्रतिबिंब आपको देगा, लेकिन दर्पण आपको इस तरह से उदग्र नहीं रहेगा, ऐसे दर्पण नहीं रहेगा जो पहले पढ़ा दिए जो नहीं, क्षैतिज रहेगा इस तरह से। ऊपर यहाँ पर घड़ी है, इसमें कुछ बजेगा और क्षैतिज एक ऐसे दर्पण ले लेगा, क्षैतिज एक दर्पण ले लेगा और दर्पण में जो आपको, है ना, प्रतिबिंब बनेगा उसमें आपको समय डिस्कस करना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए एक शॉर्ट सा, है ना, विधि है, उसको आप समझिए। यहाँ रेफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है बउआ, तो यहाँ जो आपका रेफरेंस होता है, यहाँ रेफरेंस होता है 18 और 30, 18:30 इस तरह से हम लोग रेफरेंस इसमें लेते हैं। 18:30 का रेफरेंस आपको याद रखना है, एकदम इसको मेमोरी में आप सेट कर जाइए कि इसमें रेफरेंस क्या रहेगा, 18:30 रहेगा, है ना। 18:30 है, ये इतना घंटा होता है, 18 घंटा है, 30 मिनट होता है, ठीक है। तो 18:30 आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको 18:30 से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो जब क्वेश्चन 18:30 से नहीं बन पाएगा तो क्या कीजिएगा, इसको 1 घंटा आपको दे देना है। इसमें से उठाइए 18 में से 1 घंटा इसको दे दीजिए। तो जब इसको में से 1 घंटा इसको उठा के दे देंगे तो यहाँ कितना घंटा बचेगा, 17। 1 घंटा इसको दिए हैं तो ये तो मिनट 30 मिनट है, तो 30 मिनट है, तो इसको 1 घंटा जब देंगे 30 वाला को, तो यहाँ तो मिनट है, तो 1 घंटा में 60 मिनट हो जाता है। 60-30 में जोड़ दो तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। मतलब दोनों सेम ही है बउआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक तो आपका 18:30 रहेगा और दूसरा 17:90 रहेगा, दोनों सेम ही टाइम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपको अब यहाँ थ्योरी क्लियर हो गया है। तो 2 टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है, 2 समय आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 18:30। पहला टाइम क्या रहेगा, 18:30। और अगर 18:30 से बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है बउआ, तो आपको 17 और 90 इससे बनाइए। अब कहोगे सर कि कब किससे बनेगा, तो उसके लिए आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे बनने वाला है, ठीक है। चलिए आपको यूज तो इसी को करना है, 18:30 को ही यूज करना है। जब इससे न बनने के चांस रहे ना, तब जाके आपको 17-90 का प्रयोग करना है। बात क्लियर है। 17-90 का प्रयोग कब करना है, जब 18:30 से आपको न बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपको। चलिए समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया था, ये कहा गया था बउआ क्वेश्चन में, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा कि घड़ी में कितना बजा है, तो 12, है ना। यहाँ जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया आपको, एक घड़ी में 11:20 है ना, 11:20 हुआ है, तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय आपको बताना है, जल प्रतिबिंब में। तो जब भी कभी जल प्रतिबिंब में समय पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको बताए थे अभी कि यहाँ यूज करना 18 और 30, 18-30 यूज करो और इसको घटा लो, कितना है 11:20 है, तो 11:20 को घटाइए। घटाने में कोई दिक्कत ना है, तो अगर दिक्कत ना कहीं रहेगा ना तो आराम से इसी से बन जाएगा। आपको बताइए, यहाँ घट के आ जाएगा 10 और 18 में से 11 अगर घटा लेते हैं तो 7, मतलब 7:10 हो गया आपका आंसर, 7:10। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7:10। अगला, अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाता है कि ये घड़ी है और उस घड़ी में बजा हुआ कितना है, तो उस घड़ी में आपको ये कह देगा कि उस घड़ी में 10:25 यहाँ 10:25 हुआ है ना, 10:25 बजा हुआ है। और जल प्रतिबिंब में इसका जो जल में प्रतिबिंब बनेगा
तो उसमें समय आपको बताना है, जल प्रतिबिंब से समय आपको बताना है। तो ये बताइए जल प्रतिबिंब से समय है ना बताने के हम लोग क्या करेंगे, तो एक रेफरेंस हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 18-30 यूज करते हैं बउआ। और इसमें से कितना 10-25 घटा लेंगे, घटेगा या नहीं ये देख लीजिए पहले। हाँ आराम से घट रहा है। बताइए 30 में से 25 घटाएंगे तो 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, आप घटा के देखिए 0.5 यहाँ रहेगा। और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, मतलब 8:05 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 8:05। बात क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बउआ, यहाँ दिया गया है यदि वास्तविक जो घड़ी है बउआ उसमें 8:12 हो रहा, 8:12 हो रहा। तो चलिए जल प्रतिबिंब में इसका बताना है कि जो जल प्रतिबिंब है उस जल प्रतिबिंब में कितना समय होता रहेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें आपको समय बताना है, जल से जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय बताना है। तो ये बताइए यहाँ पर यूज क्या करेंगे सर, तो 18-30 यूज करना है आपको। 18-30 दिया कितना है, तो 8:12 आपको दिया गया है, 8:12 दिया है तो जल्दी से इसको घटा लीजिए। तो जब इसको घटाएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा वो देख लो, यहाँ पर 30 में से आप ऐसे घटाइए, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 30 में से 12 घटाएंगे, इधर 18 आ गया। और इधर बताइए अगर 18 में से यहाँ 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा वो 10, तो मतलब 10 बजकर कितना हो गया है, तो 10:18 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल तरीका से आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और इस अगला क्वेश्चन पे आप समझिए क्या है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि एक घड़ी है जिसमें आपको 2 बजकर है ना, यहाँ 2 बजकर चलिए 2:10 हुआ है। घड़ी में कितना बजा है बउआ 2:10। तो जब 2:10 हुआ है तो आपको ये बताना है कि जल प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें समय आपको बता देना है, जल प्रतिबिंब में उसका समय क्या रहेगा। तो ये बताइए 2:10। तो आप पहले टाइम कौन सा आप लगाइएगा, तो आपको बताए थे कि 18 और क्या रहेगा बउआ, 18 और 30 बताए हैं आपको। इसमें 2 और 10 इसमें से घटा लेना है। तो चलो घटाओ जल्दी से, देखो तो इसमें किस प्रकार से बनेगा। जब घटाने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा आपका 20, लेकिन यहाँ क्या बच जाएगा बताइए। 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 ना, तो 16 बजकर कितना 20 मिनट हो गया। तो 16 बजकर जब 20 मिनट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो बचता नहीं है। तो अगर अधिक हो जाएगा बउआ तो ये समझो 12 बजता है, तब जो 12 बजता है तब 12 के बाद फिर 1 2 3 4 होता है। तो बताइए यहाँ 16 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे ये बताइए कितना ज़्यादा है, 12 से कितना ज़्यादा है, तब 12 से कितना ज़्यादा है बउआ 4 ज़्यादा है ना। तो अगर 1 ज़्यादा रहता तो 1 बजता, 2 ज़्यादा था 2 बजता, 3 ज़्यादा था 3 बजता, 4 ज़्यादा था 4 बजता, है ना। इसका मतलब यहाँ जो 16 आपको नहीं लिखना, 16 के स्थान पे क्या लिख देना है 4, था 4 बजकर कितना मिनट हो जाएगा 20 मिनट। थोड़ा सा फिर से आप समझ लो। एक बात पहले ये बताओ नॉर्मल तरीका से, सबसे पहले एक हटाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको दिया था कितना था 2:10 है, जल इमेज कहा गया था, तो 18:30 से इसको घटा लिए हैं। जब 18:30 से इसको घटा लिए तो आपको आया क्या, मतलब कितना गया है, तो आया है 16:20। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है, ये जो 16 आपको दिया गया घंटा वाला जो यहाँ पर वैल्यू दिया है, इसको क्या करना है बउआ, इसको कुछ नहीं करना, इसमें से 12 आपको घटा लेना, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बउआ 4, है ना। 16 में से अगर 12 घटाते हैं तो 4 बजकर कितना हो गया बताइए, इधर तो 4 बजा, इधर कितना बचल था 20 था, 4:20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 12 से अधिक देगा यहाँ पर आप वैल्यू आ जाएगा, तो उसको 12 में से आपको रिड्यूस कर लेना है, घटा लेना है। फिर से एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि जो टाइम हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी है और उस घड़ी में 3 बजकर आपको दिया गया है, समझिए उस घड़ी में 3:12 दिया गया है ना, 3:12। और ये कहा गया कि जल प्रतिबिंब 3:12 जल प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 बजकर कितना है, तो 3:12 है। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो पहले लिख देना है कि 18:30 में से 3:12 घटा लेंगे। चलिए जल्दी से घटाइए, 30 में से आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा वो 18 बचेगा। ये बताइए 18 में से, यहाँ ध्यान दीजिए, 18 में से 3 घटाएंगे तो 18 में से 3 घटाएं तो कितना बचेगा,
15, तब 15 बज के 18 मिनट, इसे आप कभी सुने हैं कि 15 बज के 18, ये तो 24 घंटा वाला टाइम हो गया। तब 15 बज के 18 मिनट नहीं, 15 जो इधर बजा है ना, एकरा में से 12 घटा लो। तो बताइए 15 में से जब 12 घटावेंगे, इस 15 में से बउआ जब 12 घटावेंगे तो कितना आपको बचेगा, 3 बचेगा। इधर 18 तो आल नहीं है, तो इसका मतलब 3 बज के 18 मिनट वास्तविक टाइम आपका रहेगा, 3 बजकर 18 मिनट। बात क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक घड़ी है, उस घड़ी में 4 बज के समथिंग 25 मिनट हुआ, 4:25 मतलब उस घड़ी में है। जल में जब उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इमेज जो बनेगा उसमें कितना बजा रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना बजा रहेगा, ये आपको बताना है। 4:25 है बुआ, तो एक बात समझो, अगर 4:25 आपको दिया गया है तो सबसे पहले अब बताइए टाइमलाइन क्या लीजिएगा। तो जो हम लोग को यहाँ टाइमलाइन रहता है 18 कितना बताइए, 18 और 30 रहता है। घटाएंगे 4 और 25 इसमें से घटा लेंगे, 30 में से 25 घटाओ तो यहाँ 505 लिख दिए हैं। अब ये आइए 18 में से 4 घटावेंगे। चलिए 18 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा, 14 बच जाएगा आपका। 18 में से जब आप 4 घटाइए तो कितना बचेगा बउआ, 14 बचेगा। मतलब 14:05। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, यहाँ है ना 12 जा देते, इसमें से पहले 14 में से 12 घटाओ। तो 12 जब 14 में से 12 यहाँ पर घटाइएगा, 14 - 12 आप कीजिएगा तो 2 ना बचेगा। मतलब इसका जो आंसर आपका रहेगा बउआ, वो आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा ये 2 बजकर कितना, 2:05 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर 2 बजकर कितना आ जाएगा बउआ, 5 आ जाएगा। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन। अब जो आपको बता रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक नया टाइप है और इस नए टाइप में मतलब यही एक टाइप है, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस नए टाइप में आपको करना क्या है जो समझिए। इस बार आपको टाइप में ये कहा गया है कि एक घड़ी में आपको बजा है कितना बउआ, तो एक घड़ी में आपका 11 बजकर, क्वेश्चन कहा गया है कि घड़ी में 11 बजकर समथिंग आपको 40 मिनट हुआ है, 11:40 हो चुका है। एक घड़ी में कितना बजा है, 11:40। तो बताइए जल प्रतिबिंब में उसका समय आपको बताना है, जल प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले कौन सा टाइम लीजिएगा, तो 18:30 लेंगे। 18:30 में से 11:40 को घटाएंगे। बताइए इधर 40 घटेगा बउआ, नहीं घटेगा, है ना, यहाँ तो घटेगा नहीं। तो ना घटेगा तो इसी को सोल्व करने के लिए वहाँ आपको बताए थे कि है ना, अगर यहाँ देखिए 30 में से 40 किससे घटेगा, घट भी नहीं करेगा। तो जब ये ना घटे तो यहाँ पर हम लोग 18:30 ना लेके हम लोग क्या करेंगे, 17 है ना 90 का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, 1790 का प्रयोग करना है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बउआ, तो 1790 का हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। इसे तो बन नहीं रहा है, तो न बन रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसमें लगा देते हैं नियम, कौन सा, 1790 वाला। चलिए देखिए 1790, इसमें से अब घटा लो 11:40। तो अब देखिए तो पूरा का पूरा इसमें घट जाएगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 50, तो 50 आपका हो जाएगा। और सेकंड यहाँ देखिए इसे डॉट डॉट है तो इसको सबसे पहले डॉट डॉट दे दिए हैं। अभी बताओ 17 में से 11 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो 6 बचेगा। मतलब 6:50 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखना सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हम लोग 2 टाइमलाइन यूज कर रहे हैं। एक तो यूज कर रहे हैं 18:30, लेकिन ये बताइए 18:30 का यूज करेंगे, यहाँ 40 दिया, यहाँ 30 है, तो घट भी नहीं करेगा। तो ना घटेगा तो कौन सा टाइमलाइन यूज करना है, 1790 वाला टाइमलाइन यूज करना है। क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन। इस बार कहा गया है आपको, एक घड़ी है बउआ और उस घड़ी में 10:35 10:35 हुआ है। तो जल प्रतिबिंब में उसका जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना रहेगा, जल प्रतिबिंब में उसका समय कितना रहेगा, ये आपको बताना है। तो एक बताइए है कितना बउआ, तो यहाँ 10:35 आपका है। अगर ये 10:35 है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सर इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक लगाएंगे हम लोग कितना, तो एक यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, चलिए एक मिनट यहाँ लगाते हैं कितना, तो 18:30 एक लगाते हैं। तो बताइए 30 में से 35 घटेगा बउआ, नहीं, तो ये तो होबे नहीं करेगा। तो ना होगा तो अब हम लोग क्या करें, तो अगर ना होवे तो हम लोग एक बताए थे कि 1790 का प्रयोग कर देना, इससे आंसर आ जाएगा, है ना। तो 1790 तो कटेगा, तो 10 है 35 है। बताइए एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा,
है ना। तो 55 तो हो गया। और यहाँ 17 में से बउआ 10 घटा लो, सिंपल सिंपल एकदम है। इधर वाला का कैलकुलेशन अलग करो, इधर वाला कैलकुलेशन अलग करो। तो 17 में से यदि आप 10 घटाते हैं तो आपका वैल्यू क्या रहेगा बउआ, 7 बचेगा। इसका मतलब 7:55 आपका आंसर आ जाएगा, 7:55। यहाँ तक में आई थिंक कि बात आप लोगों को क्लियर हो गया है। 3 तरह के ट्रिक इसमें समझा दिए हैं, तीनों ट्रिक आपको ध्यान रखना है। 3 तरह के लगभग ट्रिक इसमें समझाएं टोटल, तो तीनों आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।